सिरसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर पर उनके परिवार के खिलाफ शराब और पैसा बांटने का झूठा प्रचार करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस करने की बात कही है। वहीं सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर के ईवीएम से लदे संदिग्ध वाहन को आग लगाने के बयान को भी भड़काऊ बयान करार दिया और इस मामले में अशोक तंवर की गिरफ्तारी की भी मांग की। सुनीता दुग्गल सिरसा स्थित बीजेपी कार्यालय में पत्रकारों से बात कर रही थी। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि संभावित हार को देखते हुए वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इसलिए अनर्गल अनाप शनाप बात कर रहे हैं। एक तो उन्होंने परिवार के ऊपर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2:18 पर मैं और मेरा परिवार शराब बांट रहे थे, हम लोग पैसा बांट रहे थे। तो मुझे लगता है कि इस तरह की गिरी हुई बयानबाजी करने से पहले उनको 100 बार सोचना चाहिए। वो एक बहुत प्रतिष्ठित पद पर हैं, वो कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उनको बहुत बार सोचकर बोलना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं और इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। और इसी तरह से उन्होंने एक बात कही कि ईवीएम मशीनें जो हैं यहाँ पर वो खाली आ रही हैं या क्या आ रही हैं करके, और इनको देखते ही आग लगा देनी चाहिए। देखिए, जो हमारे मतदाताओं ने, जो हमारे सभी नागरिकों ने अपनी जनभावनाओं को ईवीएम मशीन के अंदर कैद कर दिया, क्या उन जनभावनाओं को आग लगाना चाहते हैं वो? तो इस तरह की बातें करके, ये भड़काऊ बयान से हमारे जनमानस को आक्रोशित करना चाहते हैं और एक दंगा भड़काने जैसी बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनके खिलाफ प्रशासन को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बातों से एक माहौल जो है वो खराब होता है। सिरसा का माहौल इतना शांति प्रिय माहौल है, इनकी बातों से जो है वो जनमानस भड़क सकता है, इसलिए इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। मैंने बिल्कुल एसपी साहब को शिकायत की है। जिस तरह के बयानबाजी इन्होंने कही है कि ईवीएम की मशीनें नजर आए उनको आग लगा दी जाए, तो जिस तरह का भड़काऊ बयान इन्होंने दिया है, तो मुझे लगता है कि बहुत खतरा है हमारे लॉ एंड ऑर्डर को, बहुत ज़बरदस्त खतरा है इस तरह की बयानबाजी से, कि हमारे ये जन आक्रोश को फैलाने वाली बात है। और इसलिए मैंने जो है एसपी साहब को इनके खिलाफ जो है वो लेटर दिया है और मैं चाहती हूँ कि तुरंत प्रभाव से इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनके खिलाफ पहले भी बहुत सी एफआईआर हैं, लेकिन इन्होंने कहीं पर भी उसको शो नहीं किया, कहीं बताया नहीं, कहीं पर भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि इनके खिलाफ आपराधिक जो है मामले दर्ज हैं। तो ये तो आपराधिक प्रवृत्ति के ही हैं और इसीलिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जनता इनको जवाब दे चुकी है, 2014 में ही दे चुकी है, लेकिन फिर ये जनता की अदालत में पहुंच जाते हैं, तो अब की बार मुंह तोड़ जवाब जनता इनको देगी। देखिए, आप ये इन्होंने मेरे परिवार में जो कि सभी अधिकारी हैं, बहुत अच्छे न्यायप्रिय अधिकारी हैं, और उनके लिए इन्होंने ये कहा कि वो लोग शराब बांट रहे थे। अब मेरे पति जो हैं उनकी पोस्टिंग भौंडसी में है, वो भौंडसी से यहाँ पर आकर शराब बांट रहे हैं जैसा इन्होंने कहा। मेरे जो भाई हैं उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में है, तो क्या चंडीगढ़ से वो यहाँ पर आकर शराब बांट रहे हैं? एक मेरे भाई की पोस्टिंग पंचकुला में है, क्या पंचकुला से वो यहाँ पर आकर शराब बांट रहे हैं? तो ये इन्होंने किस बेस पे कहा? इनके पास क्या प्रूफ है? क्या इनके पास आधार है ये बात कहने का? या तो ये प्रूफ करें, नहीं तो मैं मानहानि का दावा भी करूंगी, और या फिर ये लिखित में मुझसे माफ़ी मांगे कि जो कुछ इन्होंने कहा उसके लिए माफ़ी मांगे, तो मैं सोच सकती हूँ। लेकिन जो कुछ इन्होंने इस तरह की बातें कही हैं उसके लिए इनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। देखिए, ऐसा है कि हर किसी को ये अधिकार है कि वो संभावनाएं व्यक्त कर सकता है। अब अगर मेरे यहाँ पर खड़े हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत 1,50,954 वोटों से होगी, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा? अगर ये कहीं नहीं, वो तो जी 80,000 से उनकी जीत होगी, तो क्या इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा? हमारे कितने जो चैनल्स हैं वो ओपिनियन पोल देते हैं, कोई बताता है कि इतनी सीटें आएंगी, कोई कहता है इतनी सीटें आएंगी, तो क्या ये क्यों अपराध है? ऐसा करना क्या कोई अपराध है? तो मुझे लगता है कि इसमें अगर उन्होंने कानून के रहते हुए कुछ भी गलत किया है, तो कानून के तहत जो है उन पर नोटिस उनको जाना चाहिए, नोटिस में उनका जवाब उनसे लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये बात कही उसके तुरंत बाद डीआरओ का भी, डीडीपीओ का 10 मिनट के अंदर अंदर उनको फ़ोन जाता है और फ़ोन पे वो उनको धमका रहे हैं क्या कि आप तुरंत आइए, आप तुरंत आइए। अगर कुछ भी ऐसा लगता है, आप बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, आप उनको नोटिस देते हैं, नोटिस में उनका जवाब लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता को ऐसे आप धमका नहीं सकते हैं, कार्यकर्ता को ऐसे आप प्रेशर में नहीं डाल सकते। इस क्षेत्र की सबसे पहले खबर पाने के लिए चौधरी न्यूज एजेंसी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।